जय हिंद। हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेयर और हेमिस्फेयर, है ना। स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ही सेशन होने वाला है। पिछला सेशन आपका सिस्टम ऑफ कोन और जो कोन से इम्पोर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे आपके, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है भाई। तो आज स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, बस एक दो वीडियो और लगेंगी इसमें। उसके बाद ये आपका लगभग हो जाएगा कंप्लीट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना स्फेयर के साथ। स्फेयर को हिंदी में बोलते हैं गोला और हेमिस्फेयर को बोलते हैं अर्धगोला। ठीक है। तो देखिए ये मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, सर्कल मत समझना। ये क्या है, स्फेयर है। जैसे आपका जो शॉर्ट पुट वाली बॉल होती है ना, सॉलिड बॉल, वो क्या होती है, स्फेयर गोले के रूप में होती है। तो ये हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर है। समझ रहे हो, ये सर्कल मत समझना, 2D फिगर नहीं है। स्फेयर कैसा होगा यहाँ पे, जो आप गोला होता है आपका, जो शॉर्ट पुट वाली बॉल होती है उसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। वो हमारा क्या होगा, स्फेयर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है कि वही, भाई मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो जो इसकी वॉल्यूम होती है वो होती है मेरे भाई 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब, ये हमारी क्या होती है, वॉल्यूम। आई बात समझ में। और अगर मैं बात करता हूँ इसके सरफेस एरिया की। ठीक है। सरफेस एरिया, अब देखो सरफेस एरिया हमने दो तरीके के पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने क्या, कर्व सरफेस एरिया। और एक हमने पढ़ा था क्या, टोटल सरफेस एरिया। अब एक बार बताओ, ये बंद है, जैसे आपने बॉल देखी होगी एग्जाम्पल के तौर पे, तो बॉल क्या होती है, पूरी बंद है। और सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या एरिया होता है, जिसे हम टच कर सकते हैं। और टोटल सरफेस एरिया भी क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा। क्योंकि बॉल तुम्हारी क्या है, बस सिर्फ बाहर से टच कर पाओगे, तो जो बाहर वाला एरिया है वही हमारा कर्व सरफेस है। और वही हमारा क्या है, टोटल सरफेस है। तो जो इसका सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारा भाई, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो जो कर्व सरफेस एरिया CS से और जो आपका TS से टोटल सरफेस एरिया सब होते हैं इसमें बराबर। और वो किसके बराबर होते हैं प्यारे भाई, 4 पाई r स्क्वायर के। ठीक है। तो ये स्फेयर की हमारी क्या होगी, वॉल्यूम। और ये हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात सभी को। ठीक है, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। अब देखो आगे बात करता हूँ। जैसे मान लो ये कोई स्फेयर है, अगर मैं इसे काट देता हूँ बीच में से, क्या कर देते हैं हम इसके दो इक्वल हिस्से कर देते हैं, दो बराबर पार्ट में इसको काट देते हैं, तो बताओ कैसी फिगर बनेगी। भाई एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा तो ऐसा होगा और नीचे वाला हिस्सा ऐसा होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अगर इसको मिला देंगे तो फिर वापस स्फेयर बन जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें एक कट लगाया बिल्कुल बीच में से। तो जब एक कट लगाया तो ऐसी फिगर बनी कुछ, यहाँ पे रेडियस r होगी, ये भी रेडियस कितनी होगी, r होगी। तो ये दो बराबर हिस्सों में क्या हो गया, आपका बट गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका क्या था, जो आपका टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। मैंने बताया था तुम्हें, जैसे भी किसी भी फिगर में अगर कट लगाते हैं तो उसके सरफेस एरिया में क्या आती है, इंक्रीज आता है टोटल सरफेस एरिया में। तो जैसे ही कट लगा तो कट लगने के बाद क्या, दो नई फिगर सरफेस तुम्हें नजर आ रही होगी। एक सर्कल ये वाला और एक सर्कल ये वाला। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कितना, दो सर्कल का एरिया जितना। यानी कि अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 6 पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें, तो यहीं पे मैं हेमिस्फेयर डिस्कस कर देता हूँ, अर्धगोला। ठीक है। जो ये फिगर तुम्हारे सामने कटिंग के बाद तुम्हें नजर आ रही है, यही हमारा क्या है, हेमिस्फेयर है। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, हेमिस्फेयर। ये हमारी क्या होगी, रेडियस। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाता हूँ तो ये भी क्या होगी, हमारी रेडियस। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा भाई, आधा हो जाएगा। भाई पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई r क्यूब। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई r। ठीक है। और अगर बात करता हूँ मैं कर्व सरफेस एरिया की, तो बताओ कर्व सरफेस एरिया कौन सा, ये वाला है कर्व सरफेस एरिया। तो पूरे का 4 पाई r स्क्वायर था, तो आधे का कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया इसका अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि देखो कर्व सरफेस तो ये वाली है, लेकिन जब टोटल सरफेस की बात करेंगे तो ये बेस, बेस में जो आपका क्या है, सर्कल, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको नोटिस करके चलना है और याद करके चलना है। ठीक है। आई होप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। तो
तो हमने देखा 6 पाई r स्क्वायर आया, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो एक का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 3 पाई r स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे चीज़ें लिख। बताओ ये बात सभी को समझ में आई है क्या? ठीक है, तो हमने स्फीयर की फॉर्मूले और जो आपके हेमिस्फीयर है उसके फॉर्मूले यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। अब मैं कटिंग को लेकर आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। अभी हमने कितनी बार कट करा, एक बार कट लगाया। अगर हम क्या करते हैं, 2 कट लगाते हैं, तो 2 कट लगाएंगे जब, तो जब 2 कट लगाएंगे तो भाई एक कट लगाने से कितना सरफेस एरिया बढ़ रहा था, 2 सर्कल का सरफेस एरिया। तो जब 2 कट लगाएंगे तो 4 सर्कल का एरिया बढ़ेगा, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। भाई 4 पाई r स्क्वायर तो इसका पहले से ही है, जैसे हमने 4 कट लगाए। भाई एक पूरा स्फेयर था, एक कट ऐसे लग गया, 2 सर्कल का एरिया बढ़ गया। एक कट हमने ऐसे लगाया तो 2 सर्कल का एरिया वो भी तो इंक्रीज हुआ होगा, भले ही वो छोटे छोटे 4 पार्ट में बढ़ गया होगा, लेकिन पूरा जो इंक्रीज हुआ सरफेस एरिया में वो कितना हुआ, 2 सर्कल के एरिया जितना। आई बात समझ में? तो और दो 2 सर्कल तो ऐसे कट के एक्स्ट्रा बढ़े और 2 सर्कल ऐसे कट के एक्स्ट्रा बढ़े, तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना आया, 4 पाई r स्क्वायर का। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो भाई कितना हो जाएगा, 8 पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में, 2 कट लगाने पर। क्लियर होगी बात? अब मैं पूछता हूँ, बताओ ईच पार्ट का, हर एक पार्ट का सरफेस एरिया कितना होगा। अब बताओ 2 कट लगाने से कितने पार्ट, कितने टुकड़ों में बट गया ये, 4 टुकड़ों में बट गया। तो अगर मैं एक पार्ट के सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो हम क्या कर देंगे, इसको 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि 4 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 2 पाई r। यानी कि हर एक हिस्से का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पहले भाई 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही जब 3 कट लगाते हैं तो 3 कट लगाने पर जो आपका ये डिवाइड होता है, ठीक है, इसके कितने हिस्से हो जाते हैं, 8 हिस्से हो जाते हैं। कितने हिस्से हो जाएंगे, 8 हिस्से। और 3 सर्कल, यानी कि 3 कट लगाओगे तो एक कट लगाने पे कितने सर्कल का एरिया इंक्रीज हो रहा था, 2 सर्कल का। तो 3 कट लगाने पे कितने सर्कल का एरिया इंक्रीज होगा, 6 सर्कल का। यानी कि 4 पाई, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो आपका 4 पाई r स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 10 पाई r स्क्वायर। आई बात समझ में? अगर मैं बात करता हूँ हर एक पार्ट की, कि हर एक हिस्से का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। अब देखो ये 3 कट लगाने से कितने हिस्से बने, टोटल 8 हिस्सों में क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया। कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, 8 हिस्सों में। तो बस हर एक पार्ट का भाई टोटल कितना है पूरे का, 10 पाई r स्क्वायर। एक पार्ट का निकालना है, टोटल पार्ट कितने हैं, 8, 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड। यानी कि 5/4 पाई r स्क्वायर क्या होगा हमारा, सरफेस एरिया होगा किसका, हर एक पार्ट का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। 2 कट लगाने पर, 3 कट लगाने पर और एक कट लगाने पर क्या सरफेस एरिया में चेंज आता है, और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है। ठीक है, तो आई होप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। चले आगे भाई। अब हमने ये डिस्कस कर लिया सारा कॉन्सेप्ट, अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर आर इन द रेशो 4:9। दो स्फेयर्स का सरफेस एरिया किस रेशो में है, 4:9। अब देखो ये वाले जो रेशो वाले सवाल है हम डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई r स्क्वायर। अब अगर हम दोनों के रेशो की बात करें तो 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, 4 पाई तो कट ही जाएगा। यानी कि जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर का क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर पे क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखो सरफेस एरिया क्या है, इसका 4 इसका 9, तो रेडियस का रेशो नहीं बता सकते हम डायरेक्ट। यानी कि कितना रहा होगा, 2 और 3, इसका स्क्वायर ही तो होता है। अब हमें क्या बताना है, वॉल्यूम का रेशो क्या होगा। वॉल्यूम क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस के क्यूब पर। तो बस रेडियस का तुम क्यूब कर दो डायरेक्ट। 2 का क्यूब कितना, 8, 3 का क्यूब कितना, 27। यानी कि जो आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का रेशो वो कितना आ जाएगा, 8:27। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। तो ये बेसिक सवाल है, बिल्कुल तुम्हें पेपर में एकदम देखने को मिल सकता है। कि देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 8 पाई स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। इसने कितना बताया, 8 पाई, तो इक्वल रख दिया हमने। तो यहाँ देखो पाई से गया पाई, 4 से कितनी बार गया, 2 बार गया। यानी कि जो r की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √2। ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम की, स्फीयर की क्या बतानी थी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है भाई स्फीयर की, 4/3 पाई r क्यूब। r का क्यूब मतलब 2√2, तो इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। यानी कि जो आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 √2 पाई
बाई थ्री, 8√2 पाई/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यही इस सवाल का क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4851, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई/r3, यही होती है भाई। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी दी है हमें 4851, तो उसका सरफेस एरिया बताना है। तो रेडियस निकाल लेंगे एक बार और फिर उसके बाद क्या बता देंगे, सरफेस एरिया आराम से बता सकते हैं। बताओ, 22 से कट जाएगा कितनी बार, 22 दूनी 44, 45, 22 दूनी 44, 1 मिनट, 22 दूनी 44, 45, 22 दूनी 44, 11, और 11 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या मैंने ठीक लिख दिया है भाई। ठीक है, चलो अब देखो आगे, ये कितना हो गया r³ ये 7 या 21/4 इंटू, अच्छा मैं 220.5 को 220 दूनी 440, इसे 441/2 लिख सकता हूँ। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये 21, 441 21 × 21 होता है, तो यानी कि अगर मैं रेडियस की बात करूँ ऊपर तो 21 रह जाएगा और नीचे 4 दूनी 8, ये 2 रह जाएगा, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी आ गई भाई 21/2। अब हमें सरफेस एरिया बताना था। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r², यानी कि 21/2 इंटू 21/2। देखो ये तो 4 खत्म, 7 से 3 बार, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, यूनिट डिजिट में 6 आएगा, और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 1386। पूरा सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आसानी से होने चाहिए। बस मेन बात क्या है, फॉर्मूला आपके क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। ये देखते हैं, व्हेन द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, जब किसी स्फीयर की रेडियस को क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, तो उसका सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है। सही बात है, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो सरफेस एरिया क्या होगा बढ़ जाएगा। तो डायमीटर पूछा है ओरिजिनल स्फीयर का। अब हमें तो नहीं पता भाई कि रेडियस क्या रही होगी, तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल रेडियस आर रही होगी, और इसने कहा कि रेडियस कितनी बढ़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ाई, यानी कि नए वाले स्फीयर की रेडियस कितनी होगी इतनी, तो सरफेस एरिया बढ़ गया इतना। यानी कि अगर मैं इसके सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ इस रेडियस से, और इसका सरफेस एरिया निकालता हूँ, तो डिफरेंस कितना आएगा 704 यूनिट आएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ा हुआ कैसे पता चलेगा, डिफरेंस से तो पता चलेगा। तो अब हम डायरेक्ट फोर मतलब लगाएंगे फॉर्मूला, 4 पाई सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। अब देखो डिफरेंस करना है तो 4 पाई तो कॉमन आ जाएगा, r², यानी कि ये r+5 का स्क्वायर माइनस r² इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना आ जाएगा 704। भाई समझ गए क्या, 4 पाई r+5 का स्क्वायर माइनस 4 पाई r², तो मैंने 4 पाई पहले डायरेक्ट क्या ले लिया था कॉमन ले लिया था। इतनी बात तो क्लियर होगी होगी भाई। अच्छा देखो 4 से मैं इसे खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, 4 1 जा 4 30, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24। ठीक है, ऊपर से ये 22/7 है। अच्छा अंदर देख लो, ये r² +25 +10r माइनस r² बराबर 176। 22 का भाई 22 से देखो 8 बार जाएगा, अंदर r² से r² खत्म, यहाँ क्या बच गया सीधा 25 +10r बराबर 8×7 = 56। ठीक है, तो 10r बराबर ये कितना 31, और r बराबर कितना आ गया प्यारे भाई 3.1। यानी कि जो ओरिजिनल स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी रही थी मेरे भाई 3.1 रही थी। हमें डायमीटर बताना है ओरिजिनल स्फीयर का, डायमीटर बताना है, तो डायमीटर क्या होगा हमारा 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। एक बार ये पढ़ लो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई, अच्छा है तो सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देन इट सरफेस एरिया इंक्रीज बाई इतने, तो वॉल्यूम बतानी है। तो आप कर सकते हैं ऐसे, तो सरफेस एरिया में क्या है रेडियस बढ़ाई गई इतनी, तो सरफेस एरिया में कितना 4 पाई है ना, और ये कितना हो जाएगा भाई r+5/2 का स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर, मैंने ढाई को क्या लिख लिया, 5/2 लिख लिया, और ये 110। बताओ 22 से कितनी बार गया, 5 बार गया। और यहाँ पे आर स्क्वायर जाएगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/4 प्लस, और 2, यहाँ क्या बचेगा 5R। और मेरे प्यारे भाई 22 से तो कटा था बस ये, 7×5 = 35/4। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में ले गया, 4 ले गया डिवाइड में। तो 5R इज इक्वल टू 10/4। 5 से कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि रेडियस कितनी आ गई भाई, 1/2। ठीक है, क्या बताओ यहाँ तक, कोई अगर गलती नहीं हुई है तो। रेडियस कितनी आ गई, 1/2। हमें क्या बताना था, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बतानी है आपको, तो वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई R³ फॉर्मूला याद कर लेना भाई, क्योंकि कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, तो इसलिए फॉर्मूला तो प्लीज़ याद कर लो। 4, 2 से कितनी बार, 11 बार, 11/7 दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आई बात समझ में। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है बस। और ये वाला मतलब ऐसा क्वेश्चन है, ये कभी भी आपको पेपर में मिल सकता है, फेवरेट सवाल है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट तुम्हें जो भी दे रखा है उसका डिफरेंस करना है, और इज इक्वल टू जितना इंक्रीज हो उसके इक्वल रख के रेडियस निकालनी है, और फिर आपसे वॉल्यूम पूछे, डायमीटर पूछे, या कुछ भी पूछे, तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड स्फेयर आर इक्वल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, 6A²। ये किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या होता है भाई, अभी हमने पढ़ा 4πr²। सही बात है या नहीं बताओ। तो रेशो बिटवीन देयर वॉल्यूम, उनकी वॉल्यूम के बीच में हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो A²/R² में लिख लेता हूँ 2π/3। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, अब A/R कितना आ जाएगा यहाँ से, √2/3 पाई। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब वॉल्यूम का रेशो बताना है, क्यूब की वॉल्यूम तो होती है A³, और स्फेयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई R³। ठीक है, अब देखो हमें A/R की वैल्यू तो पता है कितनी है, √2/3 पाई। तो √2/3 पाई तो एक बार तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार क्यूब हुआ है तो √2 √3 √पाई, ये भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये देखो मैंने इसकी जगह, पूरे की जगह क्या डाल दी, वैल्यू डाल दी, चल गई वैल्यू। अपोन में क्या था, 4 पाई, और ये 3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई खत्म, इस 3 से ये वाला 3 खत्म, और ये हो गया 2√2 अपोन, ये √3 अपोन में जाएगा 4√3 √पाई। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, ये √2 गया, और ये √2 खत्म हो जाएगा ऊपर वाला, ऊपर बचेगा सिर्फ √पाई, और ये √2 इंटू √3 √6, यानी कि √5/√6, यानी कि आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, तो उनकी वॉल्यूम के बीच में क्या पूछा था, रेशो पूछा था। तो यहाँ पे देखो बस थोड़ा कैलकुलेशन का ही है, यहाँ पे अगर घबरा जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वरना सवाल में कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मेटेलिक सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ठीक है, एक मेटेलिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल है 3 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस है, उसको पिघलाकर 3 स्फेरिकल बॉल्स बनाई जाती है, और इन की दो की रेडियस दे रखी है 2 और 1.5। तो बताना है सरफेस एरिया तीसरी बॉल का। अब सरफेस एरिया बताना है तीसरी बॉल का, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, रेडियस चाहिएगी, तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये बड़ी वाली बॉल को पिघलाकर 3 छोटी छोटी बॉलें बनाई गई हैं, तो हमने बताया था जब भी मेल्टिंग की बात आएगी तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम। तो अब मैं देखो एक बार लिख के बता रहा हूँ तुम्हें, 4/3 पाई, बड़े वाले का वॉल्यूम 3 × 3 × 3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल होगा, जो तीनों छोटी बोले हैं उसकी वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो 4/3 पाई, ये मैंने कॉमन ले लिया, R³ यानी कि 2 का क्यूब, प्लस 1.5 का मतलब 3/2 यानी कि 3/2 का क्यूब, और तीसरे वाले के हमें पता नहीं है तो प्लस R। ठीक है भाई, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई R³, सबकी मैंने ले ली 4/3 पाई ले लिया कॉमन।
4/3 पाई से 4/3 पाई को। अब देखो अगली बार आप क्या करोगे, ये लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, 3 का क्यूब करोगे 27, ये लिखोगे, क्या आपको पता है 4/3 पाई तो कट ही जाना है। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 तिया 9 तिया 27, और 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस r क्यूब। आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखोगे यहाँ पर। क्लियर है बात सभी को? ये देखो रह जाएगा कितना, 19 - 27/8 बराबर r क्यूब। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 8 × 9 = 72, 8 × 8, 8 और 7 = 15, ये 125 बचेगा मेरे हिसाब से ऊपर, बटे 8 बराबर r। तो ऊपर 125/8, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5/2। रेडियस हमारी कितनी आ गई, 2.5। अब हमें सरफेस एरिया बताना था। सरफेस एरिया कितना होता है प्यारे भाई, 4 πr²। पाई रहने दो क्योंकि पाई ऑप्शन में लिखा हुआ है, और r² का मतलब 25/4। तो देखो 4 से 4 खत्म, यानी कि जो आंसर है वो हमारा डायरेक्ट कितना आ गया, 25 पाई। ऑप्शन थोड़े मिटे हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है बात सभी को? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगा हो भाई, वॉल्यूम हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, वॉल्यूम वाले, मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया, कोन बना दिया, स्फीयर बना दिया, तो ये आते हैं। A solid metallical sphere of radius इतने is melted and recast into spherical ball of radius इतने। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर है, उसको पिघलाकर छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बनाई गई हैं सेम तरीके की, 3 सेंटीमीटर जिसकी क्या है रेडियस। ठीक है, अब पिछली बार देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वॉल्यूम हमने इक्वल रख दी थी, तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल रखेंगे। अब हमें ये नहीं पता कितनी बॉल बनाई गई। अब देखो 4/3, चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये वॉल्यूम होगी किसकी, आपके जो बड़े वाला स्फेयर है उससे छोटी बॉल बनाई गई है कितनी, 4/3 पाई, 3 सेंटीमीटर रेडियस की। ठीक है, अब लेकिन बहुत सारी बॉल बनी होगी ना इससे, तो इसने बताया नहीं नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, और तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि टोटल बॉल्स कितनी रही होंगी, n या x, जो भी आपको मानना है। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, 3 से ये 5 बार 5 बार 5 बार, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 125। यानी कि कितनी बॉल बनी भाई, 125 बॉल आपकी इससे पिघलाकर बनी है। अब हमें रेशो बताना है किसका, सरफेस एरिया का, ओरिजिनल स्फीयर का, और आपका सरफेस एरिया सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ऑल बॉल्स, जितनी आपकी बॉल बनी है। अब सरफेस एरिया बताओ मेरे प्यारे भाई क्या होता है, 4 πr²। अब तुम्हें डायरेक्ट कर पाओगे अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है, क्योंकि रेशो निकालना है तो 4 पाई का तो कोई मतलब नहीं रह गया, सिर्फ रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। रेडियस कितनी है यहाँ पर इसकी, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, सरफेस एरिया, यहाँ रेडियस कितनी थी इनकी छोटी वाली बॉल की, 3 × 3। अब इसने सारी बॉल की बात करी है, सारी बॉल, ये तो एक बॉल का सरफेस एरिया है, टोटल बॉल हमने निकाल ली कितनी, 125, तो उसकी भी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अब देखो 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 बार, 5×5 = 25, 25 × 125, यानी कि 1:5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताओ ये बात सभी को समझ में आई क्या? तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री और मेंस दोनों में आसानी से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, और वैसे भी स्फेयर, कोन, हेमिस्फेयर, इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सिलेंडर वगैरह के। A spherical, how many spherical bullets, each bullets being 7 centimeter in diameter, can be made out of a cube whose edge measure इतने। तो इस क्यूब में से बताओ कितनी स्फेरिकल बुलेट बनाई जा सकती है। तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 77, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है ये, और इसका वॉल्यूम किसके इक्वल रखना पड़ेगा, मैं 4/3 पाई r³ r³ कितना है, डायमीटर दे रखा, तो ध्यान से रखना यहाँ पे रेडियस रखोगे, 7/2 7/2 इंटू n। ठीक है, क्योंकि वही तो पूछ रखा उसने कितनी बॉल्स बनाई जा सकती हैं। बस सवाल आपका खत्म। क्या करोगे, देखो 7 7 7, 7 से 11 बार, 7 से ये वाला 11 बार, और 7 से 11 टाइम्स। ठीक है, 11 से क्या करो, ये 2 बार खत्म करो, 2 से ये 2 खत्म करो, 2 दूनी 4, ये 4 खत्म। कैलकुलेशन भाई तुम्हारी बहुत फास्ट होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो 11 × 11 यहाँ 121, इंटू 7 × 21, ये 21 और बचा। अब यूनिट डिजिट में 1, पहला ऑप्शन खत्म, सारे और आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, या तो यहीं पे कर लो तुम, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 43, 21 एकम 21 और 4 25, 21 बन जा 21, 2 कैरी 42, और 2 44 होता है। ठीक है, 2541, आंसर कितना आ गया हमारा, 2541। ठीक है, तो बस देखो आसानी से तुमने इस सवाल को कर लिया, तो यही क्वेश्चन तुम्हारे से पूछे जाएंगे भाई।
ठीक है, आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या यहाँ तक? चलो, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज 9 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करता हूँ स्फेयर की रेडियस की, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितनी दे रखी है हमें? 9 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर एक वायर बनाया गया जिसकी रेडियस नहीं है। वायर बनाया गया, तार। तार कैसा होता है भाई? सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, अब समझ गए होंगे तुम, वॉल्यूम क्या रखनी है? इक्वल। तो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई क्यों रखा मैंने? क्योंकि मुझे पता सिलेंडर की वॉल्यूम में भी क्या आएगा? पाई आएगा। पाई से पाई कट जाएगा। इसको पिघलाकर क्या बनाया गया? तार बनाया गया। तार क्या होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। पाई आर स्क्वायर, रेडियस दे रखी है 0.3, और उसकी लेंथ पूछी है, यानी कि हाइट पूछ रखी है। बताओ इससे आसान सवाल क्या होगा? डायरेक्टली तुम्हें सारी चीज़ें दे रखी है, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा लो, यहाँ 90 कर लो, इसे 90 कर लो। 3 से कितनी बार गया? 30 बार गया। 3 से कितनी बार गया? कितनी बार गया? 30 बार। ठीक है, और 3 से कितनी बार गया? 10 बार। अब ये सब है सेंटीमीटर में, यानी कि जो भी आंसर होगा। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? 4 × 9 × 3, और जो ये 10 × 10 100 है, इस 100 को मैं क्या कर रहा हूँ? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसे मैं मीटर में, चलो इंटू 100 भी लिख लेता हूँ। तो 9 × 4 = 36, 36 दिया 108, 108 × 100, 100 को मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ किसमें? मीटर में। ये मल्टीप्लाई में था ना 10800, फिर 100 से डिवाइड करोगे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ लिख ली। यानी कि जो आंसर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? 108 मीटर। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? तो आसानी से हम सारे सवालों को कर सकते हैं। अ सॉलिड मेटेलिकल स्फेयर ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। फिर से वही सवाल, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, ना थोड़ा ध्यान से करना है सवाल, ये अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन आसान है लेकिन क्या होगा, कैलकुलेशन अच्छी आ जाएगी, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम कोई गैस वर्क वगैरह नहीं कर सकते। पाई, क्योंकि सारी चीज़ें कट जाती हैं, तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे अजम्पशन नहीं लगा सकते, जैसे पहले क्वेश्चनों में हम कर पा रहे थे। और रेडियस दी है हमें सिलेंडर की 12, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बस सोल्व करेंगे। पाई से पाई खत्म करो। 12 से कितनी बार? 12×7 = 84, यानी कि 0.7। 12 से कितनी बार? 0.7, 12×7 = 84। और हाइट बतानी है, सब कुछ सेंटीमीटर में ही था, ये भी सही है। 3 से देखो ये उड़ाओ, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24, तो 4 इंटू 0.7, 0.7 2.8, अच्छा 7×7 = 49, यहाँ बटे में 100 कर लूँ, और ये कितना हो गया? 2.8। अच्छा 4 से देखो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, अब 49 × 2.8, इस 2.8 को भी चलो 10 लेके आओ यहाँ पे। 2 से कितनी बार गया? 5 बार। 2 से कितनी बार गया? 14 बार। थोड़ी कैलकुलेशन चली गई लंबी, कोई बात नहीं। अब फटाफट इसे 50 - 1 लिख लूँ मैं, है 50 - 1, तो 14×5 = 70, 700, 700 - 14, यानी कि 686 आ जाएगा ऊपर तो, और नीचे हो जाएगा 25×5 = 125। ठीक है, तो 125 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, क्योंकि 500, 625 हो जाएगा। 625 हो गया, फिर लग गया पॉइंट। बस एक ही ऑप्शन दिख रहा, अब तो कोई ज़्यादा तुम्हें नहीं करना। अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अगर 6 बार चलाओगे तो 700 कुछ हो जाएगा, वो तो नहीं चलेगा। आई होप सभी को क्लियर होगी बातें। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन टफ थी, तो इसको आप आसान बना सकते हैं अपने तरीके से। चले भाई, बताओ वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? सब कुछ ओके है? एवरीथिंग इज गोइंग फाइन? ठीक है, सब सही चल रहा है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाई दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फेयर? ये सवाल तो मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ये रहेगा आपका मेरे प्यारे भाई क्या? होमवर्क। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसे 2 सवाल पहले ही क्या कर लिए हैं? कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सभी को करना है, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देखेंगे बच्चे, उसको क्या देना है? कमेंट में आपको आंसर मुझे एक बार बताना है, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि सही आया है या नहीं। ठीक है, चलिए। द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स ए एंड बी आर इन द रेशो। ए और बी कोई 2 स्फेयर है, आपको इसकी वॉल्यूम का रेशो दिया गया है 125 और 64। तो अब देखो, वॉल्यूम का रेशो दिया गया है। वॉल्यूम क्या होती है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई तो कट चुका होगा, यानी कि किसका क्यूब होंगे? रेडियस का क्यूब होंगे, यानी कि मैं डायरेक्ट रेडियस का रेशो निकाल सकता हूँ। रेडियस ऑफ ए और रेडियस ऑफ बी कितनी? 5/4, क्योंकि ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है।
अच्छा इसने सम बता दिया ए और बी के रेडियस का, कितना 36। बताओ 5 और 4 हमारे हिसाब से 9, 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया ऑफ ए, यानी कि रेडियस ऑफ ए कितनी रही होगी, एक की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू कितनी 20। सरफेस एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 20 × 20 400, 400 × 4 1600 पाई। देखो कितना आसान सवाल है, फटाफट कर लिया ना हमने, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। चलो, अब मेटेलिकल स्फेयर ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी होगी भाई 20 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर छोटे छोटे स्फेयर बनाए गए जिनकी रेडियस इतनी है। तो बताओ कितनी स्मॉल वॉल बनाए हैं। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेम रखोगे तो 4/3 पाई तो कट जाएगा, यानी कि बस ऊपर क्या आएगा रेडियस का क्यूब, 20 × 20 × 20 अपॉन छोटे वाला जो है उसकी उससे क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि 0.5 × 0.5 × 0.5। अच्छा 5 से कितनी बार 4 बार, पर 40 ही बच जाएगा, पॉइंट भी काट लो सीधे सीधे, यहाँ भी 40 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 40, क्योंकि पॉइंट हटाया तो ऊपर जीरो लगाई, 200 बन गया, 40 40 40, 4 चौक 16 चौक 64 और आगे लगा दो भाई 3 जीरो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी ए और बी के चक्कर में फंस जाओ, एग्जैक्ट अपना सोल्व कर लेना आंसर, उस हिसाब से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो आंसर हमारा कितना आ गया 64,000। बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आराम से तुम कर सकते। A solid metallical sphere has a radius 14 सेंटीमीटर. It is melted to form small cone. इसको पिघलाकर भाई छोटे शंकु बनाए गए जिनकी त्रिज्या इतनी और ऊंचाई इतनी है। तो बताओ कितने ऐसे कोन इस स्फीयर से बनाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, आपको वॉल्यूम क्या रखनी है इक्वल। तो करते हैं शुरू, 4/3 पाई r³ बस कैलकुलेशन पे थोड़ा क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है। इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, कोन की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम कितनी होती है भाई 1/3 पाई r²। अच्छा ये रेडियस 1.75 है, इस 1.75 को भाई क्या कर सकते हो, देखो मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा इसे 1/3 यानी कि 7/4। ठीक है, जिसे नहीं पता वो देख लो, क्या करो 175/100 लिख लो, 25 से कितनी बार गया 7 बार, 25 × 100। ठीक है, तो इसकी जगह हम रेडियस की जगह लिखेंगे 1.75 की जगह 7/4, तो 1/3 पाई r²। एच कितना है 3.5, 3.5 को लिखूंगा मैं 7/2। तो ये आपकी एक अच्छे से क्या होगा तरीका होगा इसको लिखने का, कभी आप 1.75 3.5 लिखते रह जाओ। ठीक है, बचपन में हम ऐसे ही करा करते थे, गलती करते थे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती थी। तो इसको यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या करें, फ्रैक्शन में लिख के सोल्व करें। अब खत्म है, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, 7 से 14 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और ये भी आपका 2 टाइम्स। ठीक है, बस क्या बताना था, कौन बताने थे कितने बनेंगे, यहाँ पे इंटू एन तो भूल ही गया मैं लिखना। तो एन इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32 इंटू 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1000, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो टोटल कितने कोण बनेंगे ऐसे 1024 कोण यहाँ पर बनेंगे। आई बात समझ में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है, वॉल्यूम इक्वल रखनी है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेंस में आया था, इसने थोड़ा सा बच्चों को हिला के रख दिया था, कुछ एक दो कॉन्सेप्ट अलग से लगेंगे तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द स्फेयर ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर आर इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर। ठीक है, ध्यान से देखना, फिगर बना रहा हूँ। ये आपका कोन है, जो इसके अंदर दो स्फेयर रखे गए हैं, एक की रेडियस 4 है और एक की रेडियस कितनी है ए। जो बड़े वाला स्फेयर है वो टच करता है किसको, स्मॉलर स्फेयर को, छोटे वाले स्फेयर। ठीक है, हिंदी में सही लिखा हुआ है, छोटे गोले और शंकु के आधार को स्पर्श करता है एंड द बेस ऑफ कोन, यानी कि बड़े वाला स्फेयर कुछ ऐसे फिट हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बेस को भी क्या कर रहा है टच कर रहा है, और ये छोटे वाले कोन को स्फेयर को भी टच करता है, यानी कि छोटे वाला स्फेयर यहाँ कहीं पे। बताओ भाई क्या बात समझ में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। अब बताना है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या भाई πr/l, यानी कि मुझे इसके लिए कोन की रेडियस चाहिएगी और कोन की स्लैंट हाइट चाहिएगी। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। अब देखो ये सर्कल का सेंटर है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर होगा,
हमें रेडियस बता रखी है, इसकी रेडियस कितनी बताई है 4, और इस वाले की रेडियस कितनी बताई है 1। ठीक है, एक बार मैं इस फिगर को अच्छे से बना देता हूँ थोड़ी बड़ी, जिससे तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमिलरिटी अगर अभी तुम्हें नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। बन गई फिगर, ये सेंटर, ये इसका सेंटर, ये कितनी है 1, ये कितनी है 4। अच्छा देखो, अगर सर्कल्स को जो टच करती हुई जो लाइन जाती है बाहर, और जो रेडियस होती है, ये रेडियस ही तो है, उसके टेंजेंट के बीच में और रेडियस के बीच में एंगल बनता है भाई कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा हमारा, 90 डिग्री का। ठीक है, अब ये क्या होगी, इस कोण की क्या होगी, हाइट होगी। पता होगी या नहीं होगी। अब एक बार बताओ, ये तो तुम आसानी से बता सकते हो भाई, ये 4 है, ये भी तो रेडियस होगी कितनी 4 यहाँ से यहाँ तक की। अच्छा ये भी रेडियस है, तो ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी 1, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि रेडियस होगी ये यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, अब मेन बात क्या है, अगर मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो मुझे कोण की क्या पता चल जाएगी, हाइट पता चल जाएगी। अब देखो वो कैसे निकालेंगे। अब ये दो ट्रायंगल देख रहे हो तुम, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग, ताकि तुम्हें चीज़ें अच्छे से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 4 है, और ये आपका कितना है 1। ये वाला एंगल देखो कॉमन है दोनों में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल अपने आप बराबर हो गया, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है सेम। अब ये 1 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी 1 होगी, और ये वाली पूरी कितनी होगी ठीक है, ये 1 और ये पूरी कितनी 4। अब ये 1 ये 4, तो बताओ ये वाली कितनी होगी, 3 यूनिट होगी कि नहीं होगी, होगी नहीं होगी बताओ। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये तो हमें निकालनी थी, और ये नीचे वाली कितनी है 5 यूनिट एक्चुअल में भाई, 4 ये और 1 ये 5, हमारे हिसाब से कितनी आई 3, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/3। बताओ आएगी या नहीं आएगी। तो ऊपर डिस्टेंस कितनी थी भाई, बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। भाई एक बार ध्यान से देख लो तुम, ये 1 था, ये 4 थी, ये पूरी कितनी है 1, ये पूरी कितनी होगी 4, ये हमने देख लिया कितनी है 3। अभी एक्चुअल में थी कितनी 5, थी ना 5। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 और 1 5, तो इस 3 की वैल्यू तो कितनी आ गई 5, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 5/3। अब ये देखो ये 1 यूनिट है, यानी कि ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यानी कि ये वाली डिस्टेंस मेरे प्यारे भाई कितनी हो जाएगी 5/। आगे बात समझ में, तो यानी कि मैं कोन की पूरी हाइट बता सकता हूँ एक्चुअल में अब कितनी। तो 4 और 4 8 और 1 9, 9 + 5/, यानी कि 9 या 27, 27 और 5, 27 और 5 32/5, यानी कि जो कोन की हाइट है वो कितनी आ गई 32/5। तो पहला काम तो हमारा ये। अब इसके बाद मुझे चाहिए क्या, रेडियस, क्योंकि उस फिर के लिए क्या निकलेगी स्लैंट हाइट। अब देखो यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट और लगेगा। अब ये देखो तुम, जो बड़े वाला ट्रायंगल है, एक तो ये छोटे वाला, और ये बिल्कुल बड़े वाला ट्रायंगल नीचे तक, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री था 90 डिग्री। अच्छा ये दोनों में कॉमन है, अगर ये दोनों में कॉमन है, ये 90 है, तो बताओ ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। पता होंगे नहीं होंगे, क्लियर है ना बात सभी को। ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये 5/3 है, ये आपका कितना है 1, तो ये आप निकाल सकते हो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल था ये छोटे वाला। ठीक है, अगर मैं सारे तरफ क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 5, तो ये कितना आ जाएगा 4 नहीं आ जाएगा, बताओ। यहाँ 4/3 नहीं आ जाएगा क्या, ये कितनी आ जाएगी डिस्टेंस 4/3। अब देखो ये तो कितनी है 5/3, ये कितनी है 1, और ये कितनी है 4/3। क्लियर है बात सभी को। तो अगर हम तीन तीन की मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों में, तो 5 4 3 ट्रिपलेट क्या बनता है, ट्रिपलेट बन जाता है, बनेगा। अच्छा यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री का है, तो अगर बात करूँ मैं, देखो इस वाले जो ये वाला एंगल है छोटे वाला एंगल, इसके सामने क्या आ रहा है 4, यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है ये, यानी कि ये पूरी साइड, यहाँ पे ये वाला एंगल कौन सा है ये, यानी कि इसके सामने जो साइड है उसकी वैल्यू कितनी होगी 4, यानी कि 4 यूनिट ये होगा।
आई बात समझ में? 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 यूनिट, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने अगर जो ये डिस्टेंस आएगी ये कितनी होगी, 5, और रेडियस के सामने कितनी आएगी, 3। आई बात समझ में? अब देखो ये एक्चुअल में हमने हाइट कितनी निकाली थी, 32/5, तो 4 की वैल्यू कितनी है भाई, 32/5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8/5, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8×3 = 24/5, तो रेडियस आ गई 24/5, और ये आ जाएगी स्लैंट हाइट 8×40/5। आगे बात समझ में? तो एक्चुअल में ये आ गई 40/5, ये 24/5। बस सवाल हो गया खत्म। कर्व सरफेस एरिया बताना है कोन का। सीएससी ऑफ कोन कितना होता है भाई, πr/l। पाई को रहने दो जो का तू। रेडियस कितनी है 24/5, और स्लांट हाइट कितनी आई 40/5। ठीक है, कहीं पे हमने गड़बड़ कर दी क्या, अरे यार शिट, 9×27 5, 32/3, सॉरी यार ये 32/3, ये 32/3, 24/3 और 40/3। ठीक है, ये गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, 8/3। ठीक है, अब देखो 24/3, 40/3, 3 से कितनी बार गया भाई, 8 बार, 8×4 = 32, यानी कि 320/3 पाई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये पाई ऑप्शन में लिखा है गलत, ऊपर होगा, तो यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन सवाल था। पहले इन दो छोटे ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगी ये वाली हाइट निकालने के लिए, फिर पूरी कोन की हाइट आ गई, फिर उसके बाद रेडियस निकालने के लिए इस छोटे वाले में और पूरे बड़े वाले कोन में ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगी। यहाँ से ये आपको पता था तो ये वाला रेशो आ गया और ये वाली साइड आ गई। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से जिसके नहीं समझ में आया होगा वो दोबारा से वीडियो क्या करेगा, रिपीट करके देखेगा। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस है भाई कितनी, 21 सेंटीमीटर। इसको 8 आइडेंटिकल पार्ट में काटा गया, 3 कट। अच्छा तो मैंने बताया था तुम्हें कि अगर तीनों एक्सिस के 3 कट लगाते हैं हर एक एक्सिस पर, तो टोटल 8 आइडेंटिकल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। टोटल सरफेस एरिया बताओ, 3 पार्ट की वजह से 6 सर्कल का एरिया बढ़ जाएगा, 4 पहले से होते ही है। सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 10πr²। हमें सरफेस एरिया बताना किसका, ईच पार्ट का। ईच पार्ट का निकालना तुम्हें बताया ही था भाई, इससे क्या कर दो, 8 से डिवाइड कर दिया था। अगर तुम्हारे याद हो तो 5/4πr², ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 से कितनी बार गया, 3 बार, ये आपका 2, ये आपका 11। ठीक है, अब सोल्व कर लो भाई, जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा। 2 से कटेगा, 5 का मल्टीपल है तो ये तो होने का नहीं। ठीक है, 21×63, 5 × 11×33, 11×6 = 369/2, 5×3 = 15, 9×5 = 45 और 1 = 46, 5×6 = 30 और 1 = 34, 34/2, यानी कि 1732.5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हर एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 1732.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप चीज़ें सभी को समझ में आई होंगी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए हैं, इसको एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेयर के कुछ बचे हुए क्वेश्चन और हेमिस्फेयर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।